नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की है, जिन्होंने देश के चुनावी सिस्टम पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का दावा करते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए देश के सामने चौंकाने वाले दावे रखे। उन्होंने स्क्रीन पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि इसमें लाखों फर्जी वोटर शामिल हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 6.5 लाख वोट्स में से करीब 1 लाख वोट्स की चोरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। राहुल ने बताया कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथों पर दर्ज है, कई जगह फोटो गायब है और फर्जी पते भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में एक ही पते पर 30-30 वोटर तक दर्ज किए गए हैं। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट को उदाहरण बनाकर समझाया कि कैसे वोट चोरी की गई। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,206 और बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले। दोनों के बीच अंतर सिर्फ 32,707 वोटों का था, लेकिन जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग देखी गई तो अंतर 1,14,046 वोट का था। राहुल ने दावा किया कि 1 लाख से ज्यादा वोट्स की चोरी 5 तरीकों से हुई है, जिसमें डुप्लीकेट वोट्स 11,965 वोटर एक ही नाम से अलग अलग बूथों पर है। फर्जी पते 40,009 वोटरों के पते गलत हैं, जहां कोई रहता नहीं है। एक पते पर कई वोटर्स, एक घर में 80 और दूसरे में 46 वोटर दर्ज हैं। फोटो गायब, कई वोटरों की तस्वीर लिस्ट में ही नहीं है। बल्क वोटर रजिस्ट्रेशन, एक ही पते पर कई वोटरों का रजिस्ट्रेशन। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उनका कहना है कि आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट शेयर नहीं करता, सीसीटीवी फुटेज देने से मना करता है और रिकॉर्ड्स को हटाने की कोशिश करता है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव आयोग क्या छिपाना चाहता है। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग संविधान की रक्षा करने वाली संस्था है, लेकिन अब इसे मिटा दिया गया है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करेंगे कि आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चुरा रहा है। सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार में भी वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग के हालिया आंकड़ा के मुताबिक बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटरों से घटकर 7 करोड़ 24 लाख वोटर रह गए हैं, यानी कि 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें 22 लाख मृत और 36 लाख स्थानांतरित और 7 लाख नए स्थायी निवासी शामिल हैं। राहुल सहित पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल ने हरियाणा में कांग्रेस की हार का ठीकरा भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर फोड़ा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया। 2 अगस्त को जारी एक पत्र में आयोग ने कहा, कांग्रेस ने नवंबर 2024 के चुनावों में भी ऐसे आरोप लगाए थे, जिसका जवाब 24 दिसंबर 2024 को दिया गया था। आयोग का दावा है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और कानून के तहत हुए हैं। अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो वो कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का विशेष अभियान 24 जून 2025 से शुरू हुआ था। इसका मकसद फर्जी, दोहरे और स्थानांतरित वोटरों को हटाना और नए वोटरों को जोड़ना था। पहले चरण में 99.8% कवरेज हासिल की गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अभियान वाकई पारदर्शी था या इसके पीछे कोई साजिश थी। राहुल गांधी के इन आरोपों ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां वाकई लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? क्या चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां मुझे फॉलो करें। धन्यवाद। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।